दिल की आवाज़ में ये असर हो जाए और हम जिन्हें याद करें उन्हें खबर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम लोग लास्ट कौन बनेगा एमबीबीएस सीरीज में बायोमॉलिक्यूल्स देख रहे थे और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने डाइसैकेराइड्स को पूरा पढ़ा था। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की अगली कड़ी लेकर आएंगे जिसमें हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम लोग अमाइनो एसिड्स के अलावा प्रोटीन को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा पढ़ाई का आनंद लेंगे। लेकिन आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से पेन पेपर लेके बैठिए और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग ना जाए, इसलिए आप हमारे साथ बिल्कुल आखिरी तक बने रहिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। ये हमारे पास आ रहा है बायोमॉलिक्यूल के अंदर अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो जैसा आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहला बात दिमाग में आपके पास यही आता है कि सर पॉलीसैकेराइड्स क्या है। तो पॉलीसैकेराइड्स में मैंने बोला कि मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। बड़ा आराम से समझना, क्या लिख रहा हूं वर्ड मोर देन, क्या मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा पॉलीसैकेराइड्स। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आपको जो पढ़ना है एग्जाम्पल वो पढ़ना है स्टार्च। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्टार्च। आप अगर स्टार्च के बारे में देखेंगे तो थोड़ा मैं आपको बताऊं कि स्टार्च जो है वो पॉलीमर है किसका, ये आपको जानना जरूरी है। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब स्टार्च बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के कंबाइन होने से। जब ये बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनेगा स्टार्च। अब स्टार्च जो है वो इसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। एक लिख रहा हूं अमाइलोज, समझना ध्यान से, अमाइलोज, और दूसरा लिख रहा हूं अमाइलोपेक्टिन। ये लिख रहा हूं आपके पास अमाइलोपेक्टिन। बड़ा मजा आता है इसमें पढ़ाने में यार। हाँ, अमाइलोज और दूसरा क्या लिख रहा हूं अमाइलोपेक्टिन। अगर आप अमाइलोज की बात करोगे तो अमाइलोज जो है वो लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 लिख रहा हूं कंडीशन कि 200 से 1000 तक लिख रहा हूं। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड मतलब बिना ब्रांच का, या बोल सकते हैं लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। अमाइलोज जो है वो 200 से 1000 जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तब अमाइलोज बनेगा। स्टार्च का एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अपन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करते हैं, ये लीनियर चेन है, मतलब इसमें किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है। जबकि अमाइलोपेक्टिन अगर आप देखेंगे तो यहां वर्ड यूज कर रहा हूं मेरे भाई ब्रांच चेन। क्या बोल रहा हूं वर्ड? ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पे लीनियर चेन होगा, यहां पे ब्रांच चेन होगा। अच्छा चलो, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके सब लोग बताओगे कि भैया जब मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में, उस बॉन्ड का नाम क्या है? उस बॉन्ड का नाम क्या है? मैं चाहता हूं कि एकदम फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। आइए, अब आपका समय खत्म, अब मेरी बारी है। मैंने बोला कि अमाइलोज जो है वो बनेगा किससे? अल्फा डी ग्लूकोज के लीनियर चेन से। मतलब जब अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेंगे तो उनमें किसी तरह का कोई ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बने हैं बट आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा बताऊंगा, देखना ध्यान से। दूसरा कंडीशन क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। यहां पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपको एक बात पता चल गया होगा कि इसका मतलब यह है सर कि आपने जो बताया था 1,4 क्या लिख रहा हूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ध्यान दीजिएगा
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां भी 1,4 होगा, यहां भी 1,4 होगा, यहां भी क्या होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अभी थोड़ा सा हाथ बैठा नहीं है पेन पे, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, लेकिन सम ब्रांच जहां पे लीनियर चेन दिखेगा वहां तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन जहां ब्रांच दिखेगा वहां 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको दिखाई देगा। जहां पे आपके पास ब्रांच आएगा वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, 20 से 25 लीनियर यूनिट होता है और उसके बाद आपको कहीं ब्रांचिंग दिखाई देगा, फिर से लीनियर यूनिट होगा, फिर से ब्रांचिंग दिखाई देगा, फिर से लीनियर यूनिट होगा, फिर से ब्रांचिंग दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके पास स्टार्च में दो कंडीशन दिखेंगे, एक अमाइलोज दिखेगा और एक अमाइलोपेक्टिन दिखेगा। डिफरेंस आ गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं समझना, एक और डिफरेंस लिखा रहा हूं आपको। अगर अमाइलोज की बात करेंगे तो ये वाटर में घुल जाता है, मतलब मेरे भाई सॉल्युबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन अगर आप देखेंगे तो ये पानी में इनसॉल्युबल होगा। ये बोलेगा भैया मैं तो पानी में नहीं घुलूंगा, मुझे घुलने का मन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके पास आता है बच्चों कि अमाइलोज पानी में घुलता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये दो बातें हैं कि स्टार्च किससे बना हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक बात समझो, आपने बोला कि सर स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। सर कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा? सर मैं आपको बताऊं, ये वाला पार्ट जो है अमाइलोज, ये 15 से 18% ओनली, ठीक है ना। बाकी जो आप देख रहे हैं ना, ये 85 से 100%, बाकी जितना दिख रहा है आपको लगभग 85% ये होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टार्च का मैक्सिमम पार्ट जो है वो अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है और ओनली 15 to 18% पार्ट जो है वो अमाइलोज से बना हुआ है। तो इस बात को आपको दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ, यहां पे करेंगे नेक्स्ट पेज। अब देखो, नोट कर लिया? अगर नोट नहीं किया होगा तो आप आराम से नोट करना, रोक रोक के वीडियो देखना, एंजॉय करके। अब सुनो मेरे भाई, यहां पे सुनना ध्यान से। सेकंड कंडीशन अपन अगर बात करें तो सेकंड लिख रहा हूं आपके पास, स्टार्च के बाद सेकंड पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो वो सेल्यूलोज है, ठीक है ना। हाँ, ये प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हैं, ये कौन है? सेल्यूलोज। अब अगर आप सेल्यूलोज की बात करोगे तो जनरली प्लांट के सेल वॉल में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप बायो वाले हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लांट के सेल वॉल के अंदर ये देखने को मिलेगा। और सेल्यूलोज जो बना हुआ है, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बीटा डी ग्लूकोज है। आपको ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। बोल रहा हूं इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। और अगर आप देखेंगे जब बीटा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन करेंगे इस तरह से, तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो 1 नंबर और 4 नंबर वाला बनाएगा। इसलिए यहां जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। बड़ा आराम से समझना, क्या बोल रहा हूं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे भैया मेरे हिसाब से आप मेरी बात दिमाग में घुसा पा रहे होंगे, बोलो यार। नहीं भी घुस रहा है तो हाँ बोल देना यार। कुछ तो बातें कभी कभी तसल्ली के लिए भी बोली जाती हैं। अरे भाई बड़ा दिल से पढ़ाता हूं यार। एक बार जल्दी से जल्दी SHARE वाला बटन आपको अगर दिख रहा होगा, दिखता है ना आंख, ठीक है ना, बिंदास, बस उसको एकदम दबा दो, तुरंत फटाफट शेयर हो जाने का, ठीक है ना। हाँ देखो इधर, मैंने क्या बोला कि बीटा डी ग्लूकोज से बना होगा सेल्यूलोज। दूसरा क्या बोला कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला। तीसरा क्या बोला कि प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाएगा सर। और क्या बोला मैंने कि प्लांट के सेल वॉल में मोस्टली आपको सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। तो ये 4 बातें आपको रिगार्डिंग सेल्यूलोज ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स जो आपको लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ग्लाइकोजेन। जरा देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये ग्लाइकोजेन। हाँ, बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, समझ रहे हो, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन स्टोर होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। और इसीलिए इनको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक है ना।
सो लिख रहा हूं कि बॉडी के अंदर जो हमारा ग्लूकोज, बॉडी के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में है। और इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ग्लाइकोजेन, लिख रहा हूं कि एनिमल में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेन। और इसीलिए ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। देखो यार क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो बॉडी को भूख लग जाती है, तो जब भूख लगता है तो भैया ताकत के लिए एनर्जी चाहिए ना यार। तो जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो एंजाइम्स हैं ये बोलता है क्या, देखो ध्यान से, जैसे बॉडी को भूख लगता है भाई, जैसे आप जो है वो अपना किचन पार्ट पकड़ते हैं, ये किचन पार्ट है ना अपना, देख रहे हो ये किचन पार्ट, थोड़ा मेरा किचन बड़ा है, आप सोचना मत, ठीक है ना, हो सकता है आपका किचन छोटा होगा, मेरा किचन पार्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं, जैसे किचन पार्ट बोलता है कि भैया मेरे को कुछ खाना है यार, समझ रहे हो बात, दिमाग को तुरंत सूचना देता है कि मेरे को कुछ खाना है। तो जैसे खाने की बात होती है ना तो ब्रेन तुरंत बोलता है कि अरे एंजाइम सुन एक बात, एक काम कर दे यार। एंजाइम बोलता है क्या बताओ, बोलता है कि तू ग्लाइकोजेन के पास जाना और उसको बोलना यार अपने आप को तोड़ दे यार, अपने आप को तोड़ दे और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी भाई। बात समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सिंपल बात है, आपको समझना ध्यान से, ठीक है ना। सो बेसिकली जब भी आपके बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लाइकोजेन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ब्रेक करेगा, किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। बात क्लियर हो गया। एक बात और है, अगर आप यहां देखोगे ना ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन जो है ना ये बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। आप बोलोगे कि सर बीटा डी ग्लूकोज, हाँ बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है ग्लाइकोजेन। लेकिन यहां पे आपको एक बात बता दूं कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे ब्रांचिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो आप पढ़ रहे थे बेसिकली वो क्या पढ़ रहे थे आप, कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपके लिए होगा। और वो पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोटीन। क्या लिख रहा हूं वर्ड, प्रोटीन। जरा समझना ध्यान से, क्वेश्चन बनेगा भाई। अब एक बात सुनो, प्रोटीन क्या है, देखो प्रोटीन जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सबसे ज्यादा बॉडी में पाए जाने वाला अगर कोई बायोमॉलिक्यूल्स है तो वो कौन है, प्रोटीन है। अगर ज्यादा पाए जाने वाला है इसका मतलब निश्चित तौर पे बॉडी को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो भैया ये प्रोटीन एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है अपने सिस्टम को रेगुलेट कराने के लिए, समझ रहे हो ना। मतलब अगर प्रोटीन की कमी बॉडी में हो जाए ना तो भैया जिंदगी कैसे चलेगी, आपको प्रोटीन चाहिए भाई जिंदगी को चलाने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोटीन हर जगह आपको मिलता है, दूध में भी मिलता है, दही में भी मिलता है, दाल में भी मिलता है, बहुत जगह आपको प्रोटीन मिल जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आपको हर जगह प्रोटीन मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको एक बात जो मैं समझाने वाला हूं, ये देखो दोस्त, प्रोटीन जो है ना ये एक वर्ड से आया है प्रोटियोज। क्या लिख रहा हूं, प्रोटियोज। और जिसका मीनिंग होता है क्या, प्रोटियोज का मीनिंग होता है प्राइमरी, समझ रहे हो ना, या ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, समझ रहे हो कि बॉडी का प्राइमरी सिग्निफिकेंट, बॉडी को बहुत ज्यादा इसकी यूज है तो आप बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर इसका सेकेंडरी सिग्निफिकेंट नहीं है, एकदम प्राइमरी टॉप पे इसका महत्व है एकदम, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, अब देखो एक बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, भैया प्रोटीन किससे बना हुआ है यार, प्रोटीन किससे बना हुआ है, प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से। किससे वर्ड बोल रहा हूं, अमाइनो एसिड्स। अब भैया क्या है देखो जरा ध्यान से, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो ये अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर बनता हुआ दिखाई देगा ये कहलाएगा प्रोटीन। अभी बहुत सारी बातें करेंगे, पहले समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होगा। अब जैसे मैं आपको बोलूं अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर, आप बोलोगे सर अमाइनो एसिड्स क्या है। देखो यार मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सिंपल बात, अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, नाम में क्लियर है कि सर अमाइनो एसिड्स कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज अमाइनो ग्रुप और अनदर इज एसिडिक ग्रुप। सो भैया अमाइनो एसिड्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो और एसिडिक। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं इस तरह का एक कंपाउंड लिख रहा हूं RCHNH2 लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं COOH लिख रहा हूं। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है,
ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहां पे जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कहां पे, अल्फा पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। ये जो अमाइनो एसिड्स दिख रहा है ये अल्फा अमाइनो एसिड्स बोला जाएगा। अब क्या है, अगर आप इस NH2 को दूसरे कार्बन पे ले आओ तो दूसरा बगल वाला कार्बन बीटा कहलाएगा, तो यहां बीटा अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। जैसे मान लो आपने यहां CH3 लगा दिया, यहां पे CH2 लगाया और यहां पे NH2 लगा दिया और ये CH है और ये COOH है। अब यहां अगर आप देखते हो तो 1 2 3 हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा है और उसके बगल वाला बीटा है। तो ये भी अमाइनो एसिड्स है, यहां भी अमाइनो और एसिड ग्रुप है, लेकिन ये अल्फा अमाइनो एसिड्स नहीं है, ये अमाइनो एसिड्स कहलाएगा बीटा अमाइनो एसिड्स। मेरी बात को समझिएगा। हाँ, ऐसे अगर एक और कार्बन इधर जोड़ दें, NH2 यहां लगा दें तो गामा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप अमाइनो एसिड्स अल्फा बीटा गामा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, समझ रहे हो। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन की, और प्रोटीन किससे बना हुआ, प्रोटियोज से, और प्रोटियोज का मतलब प्राइमरी अमाइनो एसिड्स। तो प्राइमरी अमाइनो एसिड्स इज अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। बोलो क्लियर है बात। मेरी फीलिंग जो निकल रही है ना वो आपके दिमाग तक जानी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है ना। बोल रहा हूं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ क्या, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूं कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्फा अमाइनो एसिड्स में, आप तुरंत आंसर दोगे सर दो। कौन कौन सा, NH2 और दूसरा COH। मेरे एक बात समझ बेटा, एक बात समझ, ये हाइड्रोजन यहां पे क्या है, ये एसिड ग्रुप है, ये क्या है, एसिड है। और NH2 के पास क्या होता है, आवारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया आवारा इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को अपन दे सकते हैं, तो अगर आवारा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस, बजा डालो जिसको बोलते हैं। क्लियर है बात। तो एग्जैक्टली अमाइनो एसिड्स एसिडिक भी नेचर का है और बेसिक भी नेचर का है। अरे भाई, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है, समझ रहे हो ना, जो दो तरह का नेचर शो करता है। आप मत बोलना सर हमारी भाषा में उसको दोगला बोलते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, गांव देहात में उसको दोगला बोला जाता है कि दो तरह की बात करता है, समझ रहे हो बात। लेकिन केमिस्ट्री में इसको ऐसा वर्ड नहीं यूज करने का, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको अपन एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। सो अमाइनो एसिड्स जो है वो एसिडिक नहीं है, बेसिक भी नहीं है, ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक है, मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो आपको ये बात जरूर दिमाग में रखना है कि अमाइनो एसिड्स कैसा होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको ये बात दिमाग में जरूर रखने का। क्लियर। अब देखो एक बात और समझाता हूं यहीं पे, ये एसिड है और ये बेस है। एसिड क्या बोलेगा कि भैया मैं एसिड हूं, मेरी टेंडेंसी है H+ देने की, और बेस बगल में बैठा है ये बोलेगा भाई मेरी टेंडेंसी है H+ लेने की। ये दोनों आपस में गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करके साठगांठ कर लेंगे। ये बोलेगा तू अपना H+ दे और मैं अपना मैं तेरा H+ लूंगा। तो अगर ये H+ दिया तो एसिड है, ये H+ लिया तो बेस है। और अगर ऐसा हुआ ये आपस में क्या किए, इंटरचेंज, तो मेरे भाई अगर इसने H+ इसको दे दिया तो इसके पास क्या बचा, RCH और ये COO- बचा, ये H+ चला गया। और यहां पे अगर देखोगे तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन देके H+ पकड़ लिया, ये जैसे H+ छोड़ा ये बोला भैया मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, इसने H+ पकड़ लिया। अब जैसे H+ पकड़ा ये अमाइनो एसिड्स पे दो डिफरेंट चार्ज डेवलप हो गया। एक क्या, एक तो पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ। अरे यार एक ही कंपाउंड है यार, एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड में दोनों तरह के चार्ज हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, बड़ा खूबसूरत कंपाउंड है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा होता तो आप समझ रहे हो ना, दूसरे की जरूरत अट्रैक्ट करने के लिए नहीं पड़ती। यहां तो देखो ना यार, यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे ना तो दोनों के दोनों क्या एक ही कंपाउंड में, यहां बगल में बैठा इसे खूबसूरत धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको खूबसूरत धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक तरह से बोले तो ये जोड़ा बना रहा है। क्या बना रहा है, जोड़ा है, दोनों जोड़ा एक साथ है। एक तरफ उसे देख के आंख मार रहा है, एक प्लस वाला माइनस को देख के आंख मार रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आंख मार रहा है, जोड़ा बना रहा है, इसलिए इसको ज्विटर आयन बोलेंगे। जोड़ा से ज्विटर आयन। तो भैया कंपाउंड
कंटेनिंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हो है ना कि कंपाउंड कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कंपाउंड में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो यह कहलाएगा ज्विटर आयन। इसका मतलब कि अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन फॉर्म। बड़ा सिंपल है यार, ये तो बोलोगे सर ये तो मजा आ गया सुन के, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो अगर मैं बोलूं ना, अब आपको पता चल गया कि अगर मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो मैं अल्फा अमाइनो एसिड्स इसकी बात कर रहा हूँ। ये बीटा बेटा गामा सामा ये सब रहने दे यार, ठीक है ना। हाँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि इसके पोजीशन के बेसिस पे आप इसको बीटा गामा जो मन करे आप कर सकते हो। लेकिन अपन जो भी बात कर रहे होंगे, मैं अगर अमाइनो एसिड्स मुंह से बोलूंगा तो आप समझ जाना बगल में लगा के सर ने अल्फा की बात करी है। किसकी बात? अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करी है। अब देखो बेटा, चलो आपकी बात से एग्री हो गया मैं, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भैया जनरल स्केलेटन क्या है अमाइनो एसिड्स का, आप बोलोगे सर बताओ अब क्या होगा। चलो हौच-पौच हो रहा है, थोड़ा अगले पेज में चले जाते हैं। तो अगर जनरल स्केलेटन की बात करें तो जनरल स्केलेटन होगा RCH और COOH और ये हो गया हमारा NH2। ये है जनरल स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड्स। बात क्लियर हो गया। अब देखो ये तो अमाइनो एसिड्स हो गया। अब बात है कि सर अमाइनो एसिड्स कितने हैं। भाई अभी तक जो डिस्कवर हुआ है ना उसमें टोटल 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स। समझ रहे हो बात? आपको लगे कि इससे ज्यादा होने चाहिए, आप डिस्कवर कर डालो और अपने नाम के आगे साइंटिस्ट लगा डालो, कोई मना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आप अगर बोल रहे हो कि सर अमाइनो एसिड्स ये है, अब भैया ये R ग्रुप चेंज होता जाएगा तो निश्चित तौर पे अमाइनो एसिड्स का नाम भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब R ग्रुप के बेसिस पे ही अमाइनो एसिड्स अलग अलग होंगे। भाई समझ रहे हो मेरी बात? R अलग तो अमाइनो एसिड्स भी अलग होगा। तो बेटा टोटल अब तक 20 अमाइनो एसिड्स डिस्कवर्ड हैं। मेरी बात समझना, सबसे ज्यादा बोल रहा हूं 20 अमाइनो एसिड्स। लेकिन आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं कि उस 20 अमाइनो एसिड्स में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड्स था वो कैसे डिस्कवर हुआ, देखो जरा ध्यान से भाई। हाँ, लोगों ने बोला कि भाई R क्या है, R क्या है। सबसे पहले लोगों ने R को ढूंढना शुरू किया। R को ढूंढा तो पहले बोला भाई मैं H लगा दूं क्या। दूसरे साइंटिस्ट जो बगल में बैठे थे बोले लगा दो, लगा दिया H को। यहां अगर H को लगा दिया तो ये बना इस तरह से कंडीशन, ये NH2 और ये COOH और ये H बना। मेरे भाई बड़ा खुशी हुआ मन कि एक अमाइनो एसिड्स मिला। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड्स और इसको बोलते हैं अपन ग्लाइसिन। क्या नाम दिया गया इसका? ग्लाइसिन। आप ये मत सोचना कि सर सबके स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं याद रखने। कुछ स्पेसिफिक बात जो आपको बताऊंगा उससे जो उसका जो निचोड़ निकाला हूं ना, हाँ वो चीज आपको बताऊंगा क्योंकि वही आपको काम आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी की चीजें नहीं आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे तो पहला अमाइनो एसिड्स क्या है, R को हटा के H रख दिया। बात क्लियर हो गया। अब मेरे भाई अब यहां से H को आप हटाते जाओ, एक बार गौर से देखो। H के अलावा क्या लगा सकते हो आप? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो मन करे लगाते चले गए शुरू में साइंटिस्ट, और देखे उसके बाद कि क्या अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर पा रहा है या कि नहीं कर पा रहा है। तो मेरे भाई पहला अमाइनो एसिड्स तो ग्लाइसिन आ गया। अच्छा देखो इसके बाद क्या बोला यार कुछ और अमाइनो एसिड डिस्कवर करके देखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने उसके बगल से आवाज दी, कर ले भाई, कौन मना किया है। चल दिए लोग डिस्कवर करने। R ग्रुप चेंज करने की कोशिश हुई। किसको चेंज करने की कोशिश हुई? R ग्रुप को। इसने क्या किया मेरे भाई? R को चेंज किया। बोला भाई R को एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनता है। तो इसने बोला कि भैया कितने कार्बन का एल्काइल लोगे? बोला यार कैसी मूर्ख वाली बात कर रहे हो, शुरुआत से देख लेते हैं, पहले एक कार्बन लेके देखते हैं। इसने R के जगह में एक CH3 ग्रुप लगा दिया। जैसे यहां CH3 लगाया इस जगह पे, ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखा, CH3 CNH2 दिखा और ये COOH दिखा और यहां पे H दिखा। इसका नाम इसने एलानीन रख दिया। मेरे भाई ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं, कितने मैंने बोला? 20 अमाइनो एसिड्स बोला मेरे भाई। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से केवल ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड्स है जिसके पास कायरल कार्बन आपको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है कायरल कार्बन। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि केवल और केवल क्या लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखो इधर, मजा आएगा आपको सुनना ध्यान से बेटा। लिख रहा हूं
कि केवल और केवल यहां पे इस तरह का केस है आपके पास, यही एक अमाइनो एसिड्स है जहां पे कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है और कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे सारे सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम है, मतलब नो कायरल कार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं होता तो उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर कायरल सेंटर कितने हो, 1 हो, तब बोल रहा हूं, एक से ज्यादा होगा तो कंडीशन चेंज होता है, ठीक है ना। बोल रहा हूं कि इफ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो ग्लाइसिन जो है मेरे भाई, ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। एक सिंगल अमाइनो एसिड्स है 20 में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी जितने अमाइनो एसिड्स है वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। मेरी बात को समझिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन में रख दे ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर ने मुझे एक बात तो बता दिया है कि भैया कौन सा अमाइनो एसिड्स ऐसा होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ग्लाइसिन होगा। बात क्लियर है। इसके बाद आप देखना यार, यहां पे मान ले तू आर्क को हटा के ये लगा दिया मेरे भाई, तो आपको 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है। और अगर 4 डिफरेंट ग्रुप हुआ तो 100% क्या दिख रहा है, कायरल कार्बन दिख रहा है। और कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो भाई सुनना ध्यान से, अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं अगर, तो अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेंगे भाई। ये लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन। हाँ, अगर आप अमाइनो एसिड को क्लासिफाइड करोगे तो अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप का नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ NH2, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, अमाइनो एसिड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला अमाइनो एसिड्स जो है वो है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। क्या लिख रहा हूं वर्ड, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। मेरे भाई एसिडिक अमाइनो एसिड्स में क्या होगा भाई, एसिड ग्रुप ज्यादा होगा, मतलब अगर नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। आप सोचोगे सर ऐसा भी होगा, अरे बिल्कुल होगा भाई। R की जगह में क्या है अभी आपको नहीं पता है, समझना ध्यान से। जैसे आप बोलोगे कि सर कोई एग्जांपल बता दो, तो अगर आप एसिडिक अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल देखोगे, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं बच्चों, बहुत सिंपल। अमाइनो एसिड्स का स्केलेटन क्या लिखा आपने, RCH और COOH और NH2। आपको कुछ नहीं करना, स्केलेटन पहले तैयार करना है, क्योंकि बहुत बड़ा गेम स्केलेटन का है। अब R ग्रुप को हटाने की कोशिश करते हैं, ये लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं यूं हटा दिया, देखो R ग्रुप हट गया ना। ये बहुत अच्छा डस्टर है, देख रहे हो ना, यूं हटा देता है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कौन सा अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जिसमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप, सॉरी, अच्छा, अरे यार आदत नहीं है ना अभी। अभी देखो, नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से। अब अगर मैं R के जगह में लिख रहा हूं, अगर R के जगह में मैं CH2 और यहां CH2 और यहां लगा दूं COOH लगा दूं, अब देखो मेरे भाई ये बना एक अमाइनो एसिड्स, ये बन गया। आप इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। जरा मेरी बात सुनना, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे। अब जरा गौर करो, आप सब कुछ यहां पे पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि सर COOH और COOH यहां पे 2 है और NH2 ग्रुप तो एक ही है भाई, तो भैया यहां पे नंबर ऑफ COOH ज्यादा है किससे, NH2 से। इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड कैसा अमाइनो एसिड्स है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स है। बहुत सिंपल, आप आसानी से आंसर देख सकते हो। अब ऐसे ही आपके दिमाग में एक बात हो रहेगा कि सर ये तो अमाइनो एसिड ठीक है, एसिडिक है, अगर बेसिक की बात करेंगे, अरे भैया अगर बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। कैसे, देखो ये खट मारा मैंने यहां पे, दिखा। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं सेकंड कंडीशन, ये लिख रहा हूं बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेटे एक बात समझो यार, एक बात समझो, अगर बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो होगा ये ज्यादा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ COOH ग्रुप से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो ये अमाइनो एसिड्स कहलाएगा बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अगर आप स्केलेटन देखोगे तो ये CH है और ये NH2 है और ये यहां पे COOH है। गेम तो यहां से डिसाइड होना है,
गेम तो यहां से डिसाइड होगा, जैसा आप ग्रुप लगाएंगे वैसा डिसाइड करेगा कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, अगर आप सेरिन की बात करेंगे, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं CH2 और ये OH आपके पास लिखता हूं, आप सोचोगे कि सर ये तो सेरिन है। बिल्कुल है भैया, सेरिन है, ये बिल्कुल सेरिन है, लेकिन यहां पे ये बेसिक ग्रुप ज्यादा है यार। यहां पे बेसिक ग्रुप क्या है, ज्यादा है। इसको थोड़ा हटाने की कोशिश करूंगा, जरा देखना ध्यान से। ये लिख रहा हूं आपके पास, ये लिख रहा हूं आपके पास सेरिन, ये है सेरिन। क्या बोल रहा हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में COOH एक दिख रहा है, NH2 ग्रुप ये दिख रहा है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या लिख रहा हूं, OH ग्रुप अगर आप देखोगे, ये वाला ग्रुप अगर आप देखते हो तो इसके होने के वजह से ये बेसिक नेचर का होगा। किसके वजह से, इसके होने के वजह से बेसिक नेचर का होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। OH ग्रुप ज्यादा हो रहा है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे कुछ बातें आपको और बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर NH2 और COOH ग्रुप के अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो सकता है क्या, हो सकता है। OH ग्रुप भी हो, अमाइड ग्रुप भी हो, सल्फर ग्रुप भी प्रेजेंट हो, मतलब और भी फंक्शनल ग्रुप यहां पे हो सकते हैं। और अगर हो सकता है तो उन्हीं के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। मैं अभी आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, दोनों अगर NH2COH ग्रुप बराबर रहे ना तो उसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ये बात ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ COH ग्रुप बराबर हो जाए, ये लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप हो जाए, तो इस कंडीशन में इसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। ये न्यूट्रल होता है। क्लियर बात। अब देखो बेटा, अब देखो, मैं इसी के बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके से अमाइनो एसिड्स को डिवाइड करके दूंगा। कैसे डिवाइड करके दूंगा ये देखना अभी ध्यान से। आप पहले इसको हटा देते हैं। चलो, ये हटा दिया। अब मेरी बात को सुनते जाओ आराम से। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे भाई, आर ग्रुप प्रेजेंट होने के बेसिस पे आर ग्रुप चेंज, अमाइनो एसिड्स चेंज। बस दिमाग में ये रखो। अब भैया आर चेंज करेंगे तो इसके बेसिस पे अलग अलग बात होगी। जैसे पहला बात कर लेते हैं सिंपल अमाइनो एसिड्स। सिंपल अमाइनो एसिड्स, भाई सिंपल अमाइनो एसिड्स क्या होगा सर, बेटे आप लिखते हो ना RCH और यहां NH2 और ये लिख दिया COOH, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स है। यह हमारा स्केलेटन खोपड़िया तैयार हो गया। ठीक है भाई, ये खोपड़िया तैयार हो गया, सिंपल अमाइनो एसिड्स। भाई एक बात देखना यार, एक बात देख, अगर आर ग्रुप, क्या बोल रहा हूं, अगर आर ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, आर ग्रुप H हो या एल्काइल हो। एल्काइल मतलब जैसे आप CH3 ले लो, आप नहीं CH3 लेना चाहते हो तो CH और CH3 का होल ट्वाइस ले लो, आप ये भी ले सकते हो। या ये नहीं लेना चाहते हो तो CH3 का होल ट्वाइस और CH3 ले लो, आप ऐसा ले लो भैया कंडीशन। अरे मेरे भाई आप ऐसा कुछ भी ले लो, आप मेरी बात एक समझ लो, अगर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है तो इसको अपन सिंपल अमाइनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। इतना बात दिमाग में पहला बैठा लो। क्या बोला बात, कि अगर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है तो इसको सिंपल अमाइनो एसिड्स, जैसे अभी बोले थे कि सर हाइड्रोजन लोगे तो इसको ग्लाइसिन बोलेंगे, समझ रहे हो बात। अगर CH3 लोगे तो एलानीन बोलेंगे। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, केवल ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी का है, बस इतना ध्यान रख लोगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। हाँ ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यहां अगर हाइड्रोजन लगा दो तो इसको आप सिंपलेस्ट अमाइनो, मोस्ट सिंपलेस्ट, अरे भाई इससे सिंपल तो नहीं हो सकता ना यार, तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स जो होगा वो होगा ग्लाइसिन। क्या बोल रहा हूं, ग्लाइसिन। और अगर आपने CH3 लगा दिया भाई तो इसका नाम हो जाएगा एलानीन। क्या होगा, एलानीन। और अगर आपने CH3 CH2 लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा वेलिन। और अगर आपने ये लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा ल्यूसीन। ये लिख रहा हूं ल्यूसीन, ये इसका नाम होगा। तो इस तरह से ये जो चारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन है, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। मतलब इसमें किसी तरह का कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो बात। अब जैसे जैसे ग्रुप चेंज होगा आपका नाम भी चेंज होगा भाई। कैसे सर चेंज होगा, सर जरा देखो मेरे बेटे, ध्यान से देखो, एकदम मजेदार तरीके से देखो और आराम से आगे बढ़ो। ये हो गया नेक्स्ट पेज।
क्या हो गया, नेक्स्ट पेज, है ना। बड़ा अच्छा चीज़ है ये। मेरे को अभी थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, घबराना नहीं, ठीक है ना। कहीं गलती लिख देता हूँ ना तो मिटाना भूल जाता हूँ यार, आदत अभी नहीं है ना। आदत अभी तक वही पेन चौक पकड़ के यूं 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 रगड़ने का था, तो अब भैया थोड़ा सा ये नया स्टाइल आ गया ना, ठीक है ना। हाँ देखो इधर, समझो समझो इधर क्या बोला, पहला कंडीशन आ गया। अब लिख रहा हूं दूसरा कंडीशन, आपके पास देखना। जैसे अभी सिंपलेस्ट आप बात करें तो ये है RCHCOH और NH2। पहले भैया खोपड़िया तैयार कर दिए। अब क्या बोला कि R ग्रुप का खेल है सर। किसका खेल है सर? R ग्रुप का खेल है। मान लो यहां से हमने क्या किया, यहां पे R के जगह में लिख रहा हूं कि R के जगह में मैंने थोड़ा सा गेम चेंज किया। ये NH लगाया, क्या लगाया, NH लगाया। यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन, समझना ध्यान से, डबल बॉन्ड लिख रहा हूं, CNH2 लिख रहा हूं, और ये NH है, और ये लिख रहा हूं आपके पास CH2 का होल थ्राइस। यहां पे कैसे आएगा भाई? आ सकता है, बिल्कुल आएगा। CH2 का होल थ्राइस अगर यहां पे लिख देते हैं तो ये इस तरह का कंडीशन आएगा ना। यहां पे देखो ये C है ना, यहां पे C और CH2 का होल थ्राइस, ये लिख दिया R ग्रुप, ठीक है। अगर R ग्रुप आपने ऐसा लगा दिया मेरे भाई, अगर R ग्रुप मतलब CH2 CH2 CH3, अगर R ग्रुप आपने ऐसा लगा दिया तो ये कहलाता है Arginine। क्या कहलाएगा? Arginine। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, लेकिन अगर इसमें आप ये जोड़ देते हो तो आप देखो ना, NH2 ग्रुप, यहां भी NH2 ग्रुप, अरे भैया NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाएगा COH से, और अगर ज्यादा होगा NH2 ग्रुप तो बता दो यार, एसिडिक होगा या बेसिक होगा मेरे भाई? क्या होगा? बेसिक होगा। अभी बोल रहे थे NH2 ग्रुप ज्यादा, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स होगा। तो एक तो सिंपल देख रहे थे, दूसरा लिख रहा हूं बेसिक अमाइनो एसिड्स, मतलब द अमाइनो एसिड्स इन विच NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज मोर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ COH ग्रुप। बोलो आया समझ में? अगर NH2 ग्रुप का नंबर COOH ग्रुप से ज्यादा हुआ तो यह कहलाएगा आपका बेसिक अमाइनो एसिड्स। बड़ा सिंपल चीज है, कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं। क्लियर है बात? ठीक है। अब अर्जिनिन हो गया। ऐसे ही आप लिख सकते हो लाइसिन का केस बड़ा सिंपल होता है। आपको बताऊं तो लाइसिन अगर आप देखोगे ना, कुछ नहीं करना आपको लाइसिन में, ये NH2 है और यहां पे CH2 का होल 4 लगा दो, बस यहां पे ये रख दो भाई, यहां NH2 CH2 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 CH2। देखो अब NH2 ये NH2 ये NH2 ज्यादा हो गया, फिर से NH2 ज्यादा, सर बेसिक अमाइनो एसिड्स है। मतलब भैया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप आप इसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बात? अब देखो कुछ स्पेशल बात बता देता हूं और आगे बढ़ जाते हैं, समझना ध्यान से। अब लिख रहा हूं कुछ अमाइनो एसिड्स क्या है। अभी आपने जनरल स्केलेटन क्या बनाया भाई? ये R CH COOH और ये आपने बनाया NH2। ये अभी आपने एक जनरल स्केलेटन खींच दिया। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, अगर इस R ग्रुप को, अगर इस कौन सा कलर लूं, चलो इस बार पीला लेते हैं, अच्छा लगता है ना पीला कलर। हाँ अगर इस अरे ले यार, व्हाइट में पीला मजा नहीं आएगा यार, व्हाइट में थोड़ा कलर चेंज कर, ये कलर खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अगर बोल रहा हूं कंडीशन क्या, अगर R को ऐसा कर दें भाई, जरा ध्यान देना, R के जगह में अगर मैं COOH लिख दूं और CH2 लिख दूं, मतलब इसको हटा के COOH और CH2 ये जोड़ दूं, जरा देखना भाई, अगर ये जोड़ दोगे तो भैया एक ग्रुप ये बढ़ जाएगा और ये ग्रुप ये है, मतलब इस बार कौन सा ज्यादा हो रहा है? COOH का नंबर ज्यादा होगा। तो भैया ऐसे अमाइनो एसिड्स को क्या बोलोगे भाई? एसिडिक अमाइनो एसिड्स। सो थर्ड लिखने जा रहा हूं आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स। थोड़ा बात को समझना, थोड़ा बात को समझना है, ठीक है ना। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो इसको एसिडिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अभी जो ग्लूटामिक एसिड आप लिख रहे थे ना, वो यही तो बनेगा ग्लूटामिक एसिड। मतलब सारा गेम इसका यार, और किसी का नहीं। आपको एग्जांपल रखना याद कि कौन सा एसिडिक अमाइनो एसिड्स है, कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड्स है, कौन सा सिंपल अमाइनो एसिड्स है, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाएगा आपको। बात समझ रहे हो? अब देखो एक बात, देखो एक चीज और समझा रहा हूं, जरा ध्यान दो। जैसे मान लो अभी आपने लिख दिया कि सर RCH है सर, और ये COOH है सर, और ये NH2 है। मैंने बोला बेटा बिल्कुल एग्री हूं मैं आपकी बात से। अगर R का चेंज करा, अगर R का चेंज करा तो भैया बहुत कुछ चेंज होना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि बेटे एक काम करते हैं, इस बार R को छेड़ते हैं और ये CONH2 ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन जो है वो कुछ ऐसा जोड़ते हैं, CH2 जोड़ते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, जोड़ लो।
ये अगर देखोगे आप तो ये एक ऐसे कंडीशन दिखेंगे आपको, यहां CH है और यहां NH2 आ गया ये, और ये COOH। आप बोलोगे कि सर NH2 ग्रुप ज्यादा है, बेसिक है। अरे मेरे भाई यहां पे बेसिक है, लेकिन ये अमाइड कंटेनिंग ग्रुप, अमाइड ग्रुप है। यहां पे देखो ये अमाइड है, इसको ग्लूटामाइन बोलते हैं, इसको ग्लूटामाइन बोलते हैं। तो ग्लूटामाइन एक ऐसा अमाइनो एसिड्स है जिसमें अमाइड भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं ग्लूटामाइन में। तो भैया ग्लूटामाइन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं? 3 तरह के। एक तो भैया ये अपना तो है ही, गया गुजरा, एक तो NH2, ये तो भैया जैसे बोल रहा है ग्लूटामाइन, यहां अमाइन दिख रहा है, तो भैया समझ गए कि भैया शुरू का जो अक्षर है ना 3, यही होता है आपका क्या, अमाइनो एसिड। समझ रहे हो ना, सिंबल जो लिखते हैं GLU, ग्लूटामाइन। ठीक है, तो ग्लूटामाइन मतलब ये ग्लू प्लस अमाइन दिख रहा है ना, तो यहां पे जो दिख रहा है ये अमाइनो एसिड्स दिख रहा है मेरे भाई। जैसे अमाइनो एसिड्स है 2 फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे होगा। अब भाई क्या होगा देखो, इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, इसमें CONH2 ग्रुप को अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। तो ध्यान रखना है कि अमाइड कंटेनिंग ये होगा। इसके अलावा एक बात और बताता हूं, अगर R ग्रुप को हम हटा के ऐसा लिख दें CONH2 कर दें, और थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, यहां पे 2 कार्बन जोड़े थे, अब एक कार्बन को साफ कर दो। मेरे को आता है, ऐसा मत सोचो। हाँ क्या बोला मैंने, ये थोड़ा सा टच कर दोगे ना, ये एकदम तुरंत अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है यार, दिक्कत यही है। अब देखो एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने क्या बोला, यहां पे 2 CH2 लिखे थे तो ग्लूटामाइन था, अब एक CH2 को उड़ा देंगे तो भैया ये बचेगा CONH2 और एक सिंगल CH2 बचेगा, ये बचेगा। बाकी तो ये स्केलेटन का खोपड़िया का ये CHNH2 और OH, ये है आपका पास CH, और ये लिख रहा हूं COH और NH2, कहीं भी लिख दे बात तो वही है। अब यहां देखोगे तो यहां पे भी देखो ये अमाइड है, ये NH2 और COH, यहां भी 3 तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो अमाइनो एसिड्स आपके पास दिख रहा है इसको बोला जाता है एस्पैराजीन। क्या नाम देंगे? एस्पैराजीन। जरा समझना भाई, इसका मतलब कि ग्लूटामाइन और एस्पैराजीन 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें अमाइड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो पूछ सकता है कि द अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड्स है जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस है? आंसर विल बी एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से आपको आनंद आ रहा होगा। अब देखो, आपको फालतू का टाइम नहीं लूंगा, अब सुनो, 2 बातें ध्यान रखना है। एक लिख रहा हूं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स 2 है भाई, कौन कौन से सर? एक है सिस्टीन और एक लिख रहा हूं मिथियोनिन। बस ये ध्यान रखना कि ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जहां पे सल्फर भी प्रेजेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको बात करूं तो लिख रहा हूं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं जिसमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो 2 हैं, एक है फिनाइल एलानिन और दूसरा लिख रहा हूं आपके पास यहीं पे लिख देता हूं टाइरोसिन, ये लिख रहा हूं टाइरोसिन। तो ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक हैं। दूसरा कंडीशन आपको बोल रहा हूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। अरे भैया कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक नहीं है, समझ रहे हो। तो हेट्रोसाइक्लिक, ये लिख रहा हूं हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। अगर हेट्रोसाइक्लिक देखोगे तो इसमें थोड़ा सा नाम आपको अलग दिखेगा। एक लिख रहा हूं ट्रिप्टोफैन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ट्रिप्टोफैन। अरे गड़बड़ हो गया यार, रुक जा, इरेजर आ जाओ भाई, लिखने की आदत अभी नहीं है। ये देखो, अच्छा फिर से जाना था इधर, हाँ चलो, ये लिख रहा हूं इस तरह से भाई। यहां पे पहला क्या बोल रहा हूं आपके पास? ट्रिप्टोफैन पहला हो गया, जिसके पास आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हिस्टिडीन लिख रहा हूं, हिस्टिडीन में भी आपको दिखाई देगा हेट्रोसाइक्लिक। इसके अलावा अगर बात करूं तो प्रोलीन है, प्रोलीन में भी आपको हाइड्रोसाइक्लिक दिखाई देगा। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी के अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है। तो भैया सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की बात कर रहा हूं तो ओनली एंड ओनली कितने बोल रहा हूं भाई?
टू दिखेंगे, वन इज सिस्टीन, अनदर इज मिथ्योनिन। अगर आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात कर रहा हूं तो टू दिखेंगे, वन इज फिनाइलएलानिन, अनदर इज टायरोसिन। जरा मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ऐसे अगर हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स की बात कर रहा हूं तब भी दो दिखेंगे, वन इज ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन और प्रोलीन। इस बार दो नहीं, कितने होंगे? तीन होंगे। तो ये आपको एग्जांपल्स कुछ मैंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ अब हम लोग नेक्स्ट तरफ चलेंगे। जरा देखना यार, ये अमाइनो एसिड्स बहुत काम का चीज है, क्योंकि आगे प्रोटीन की कहानी इसी से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, इसलिए आराम से देखो। एक बात देखो, अब दूसरा लिख रहा हूं अनदर क्लासिफिकेशन, दूसरा जो क्लासिफिकेशन लिखने जा रहा हूं अमाइनो एसिड्स का, ये भी देख लो भाई, ये भी देख लो। दूसरा क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं अमाइनो एसिड्स का, वो लिख रहा हूं दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्या लिख रहा हूं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, समझना ध्यान से, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और एक लिख रहा हूं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्या लिख रहा हूं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है? नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का क्या मीनिंग है? मैं आपको समझाता हूं। हाँ देखो भाई, मैं क्या बोला आपको? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अरे भैया नॉन एसेंशियल मतलब एसेंशियल नहीं है, जिसकी जरूरत हमें बाहर से नहीं पड़ रही है। तो भैया बाहर से नहीं पड़ रहा है तो क्या पड़ेगा भाई? आपने तो बोला कि सर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है भाई। तो आपको एक बात बताऊं कि जो बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर ले, मतलब जिसको आपको बाहर से खाने के थ्रू ना लेना पड़े, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब जरूरत नहीं है हमें, हमारा बॉडी खुद ही बनाने में सक्षम है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाएगा। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी नहीं बनाता, अगर नहीं बनाएगा तो भैया अगर नहीं लोगे बाहर से डाइट वगैरह के थ्रू तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी होना मतलब बीमारी शुरू हो जाना। तो इस तरह से बेटा आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि कितने तरह के अमाइनो एसिड्स हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो दूसरा क्या बोल रहा हूं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड जिसकी जरूरत है, बॉडी नहीं बनाता, आपको खाने के थ्रू लेना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, बॉडी ऑटोमेटिक सिंथेसाइज कर रहा है उसको, आपको बाहर से किसी तरह से खाने से लेने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं मांगने जा रहा है बॉडी बोल रहा है भाई मैं सक्षम हूं बनाने में उस एसेंशियल एसिड को। तो भैया अगर बॉडी खुद सक्षम है तो उसको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। अब देखो एक बात समझो, आपको क्या बोला? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स सर आपने बोला, तो भैया इसमें 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल वाले हैं और 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नॉन एसेंशियल वाले हैं। जरा मेरी बात समझना, 10-10 का गेम है भाई, 10-10 का गेम है। 10 एसेंशियल वाले हैं तो 10 क्या हैं? नॉन एसेंशियल वाले। अब बात है कि सर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल कैसे याद रहेगा? पूछेगा इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको सिंपल तरीका समझा देता हूं, देखो इधर ध्यान से। अगर अपन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें, हमने क्या बोला? जो बॉडी को लेना पड़ेगा कहां से? खाने के थ्रू, एसेंशियल। आप 10 याद रखना, ये बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन पहले एक बात बताओ यार, पहले एक बात बताओ, अभी तक जितना पढ़ाया क्या भेजे में गया कि नहीं गया? बताओ, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत यूनिक तरीके से पढ़ा के देता हूं यार। और आपको पता है एनसीईआरटी ये गरम मसाला है एकदम, समझ रहे हो ना? लाइन बाय लाइन एकदम यूं एकदम कशिश के साथ आपको पहुंचा के देता हूं। हाँ, मन में कोई कसक न रह जाए कि मैंने ये चीज बच्चों को नहीं बताई, इसलिए आपको पूरा कसक निकाल के दे रहा हूं मन से। अब आप चाहो तो आप इस कसक को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? दो तरह का अमाइनो एसिड्स है सर, एक एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। देखो आपको जो समझा रहा हूं ये समझो भाई, यहां पे ट्रिक का बाप लिख रहा हूं आपको, ये ध्यान रखो, ट्रिक का बाप। आपका इससे काम हो जाएगा साफ। कैसे? देखो भाई, अगर आपको एसेंशियल याद करा दूं तो बाकी आप एग्जांपल दे के ऑप्शन दे के छाट लोगे ना भाई। अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बात करा दूं कि ये वाले एसेंशियल है तो बाकी जो भी हो वो छाट लेना तुम। अब भैया कैसे सर? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद रखना है ना, आप इसको याद रखो, ए वी हिल, क्या लिख रहा हूं? ए वी हिल, और लिख रहा हूं एमपीटीटी। चलो भैया एक बार खुद देखो, ए वी हिल एमपीटीटी,
एविहिल एमपीटीटी, याद हो जाएगा भाई। अब हाँ, यहां से आओ सर, इसका मतलब क्या है? अरे भाई आसान है, ए बोल रहा हूं, ए का मतलब आपको ध्यान रखना है यहां से, फिर इसका मतलब ध्यान रखना है, ऐसे आपको सबका मतलब ध्यान रखना है। मैं खुद ही बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड होंगे ऐसे जो एसेंशियल होंगे। ए से होगा आर्जिनाइन, क्या बोल रहा हूं? आर्जिनाइन। अरे यार ये यहाँ थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है ना, थोड़ा बीच में सेलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, चलो ब्लू लेता हूँ। ए से हो गया आर्जिनाइन, वी से हो गया वेलिन, क्या लिख रहा हूं? वेलिन। एच से हो गया भैया हिस्टिडाइन, ये लिख रहा हूं हिस्टिडाइन, जरा सुनना। आई से लिख रहा हूं आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल से लिख रहा हूं ल्यूसिन, और एल से लिख रहा हूं लाइसिन। अरे भाई यहां देखो, आप बोलोगे बहुत सारे सीन दिखा रहे हो सर, हाँ ये सारे सीन काम आएंगे भाई। एम से मिथियोनिन, क्या लिख रहा हूं? मिथियोनिन। और भैया पी से फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। और टी से अगर लिखोगे भैया तो ये हो जाएगा THEREO, थ्रियोनिन हो जाएगा। और टी से अगर आप लिखोगे तो ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। इसका मतलब जब भी मैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करूंगा आप एक ही रट लगाओगे, एविहिल एमपीटीटी। क्या रट लगाओगे? एविहिल एमपीटीटी। ए से क्या होगा? आर्जिनाइन। वी से क्या होगा? वेलिन। एच से क्या होगा? हिस्टिडाइन। आई से क्या होगा? आइसोल्यूसिन। एल से क्या होगा? ल्यूसिन। एल से क्या होगा? लाइसिन। एम से क्या होगा? मिथियोनिन। पी से क्या होगा? फिनाइलएलानिन। टी से क्या होगा? थ्रियोनिन। और टी से क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। फिर से बोलना भाई, फिर से बोलना। ए भाई एक बार प्लीज यार पेन रख देना, यार पेन रख देना, पेन रख दे और एकदम मंत्रमुग्ध होकर एकदम बोलना। जैसे बोलूंगा टोटल अमाइनो एसिड्स, आंसर सर 20 का दम। कितना? 20। अगर मैं बोलूंगा कि भैया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कितना, आंसर सर 10-10 का दम। ठीक है ना? 10-10 का दम, मतलब 10 एसेंशियल तो 10 नॉन एसेंशियल। फिर से एक बार रिपीट मारे क्या? एसेंशियल जिसकी जरूरत है, हाँ जिसकी जरूरत है, जो बाहर से हमें खाने के थ्रू लेना है। नॉन एसेंशियल जिसकी जरूरत नहीं है, बॉडी बोल रहा है भाई तू रहने दे यार मैं खुद ही बना लूंगा। नॉन एसेंशियल। अब भाई एसेंशियल कितने? 10। कौन कौन से? ट्रिकवा का बाप याद रखना, क्या? एविहिल एमपीटीटी। ए से आर्जिनिन, वी से वेलिन, बोलो ना यार। एच से हिस्टिडिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, अरे भाई एम से मिथियोनिन, समझ गए? पी से फिनाइलएलानिन, टी से क्या बताया? टी से ट्रिप्टोफैन और टी से थ्रियोनिन। बस आपके पास टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 10 हैं, बाकी जो बच गया 10 वो नॉन एसेंशियल है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ना भाई 4। तो जब 4 ऑप्शन रहेगा तो देख लेना कि टिक में है या नहीं है। नहीं होगा भैया तो आंख बंद करके नॉन एसेंशियल टिक कर देंगे, और जैसे टिक करेंगे ये 4 नंबर यूं मिल गया धाई से। आपको आया कि नहीं? तुरंत 4 नंबर आप अपने जेब में डाल दिए भाई। बड़ा सिंपल तरीका है यार। हाँ नीट में देखो यार बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहां नहीं बनेगा तो बायोलॉजी में बनेगा। कहीं ना कहीं मैं आपका साथ देता रहूंगा, क्योंकि आप भी तो मेरा साथ देते हो, आप भी तो वीडियो को इतना देखते हो, मुझे झेलते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। हाँ वरना आज के दौर में कौन किसको सुनता है मेरे भाई, किसी को सुनने के पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना? फिर भी आप मुझे सुनते हो, और सुनने के साथ साथ चाहे मुझसे कितनी भी गाली निकालते रहो, पढ़ते हो। चलो भैया इस बंदे को पढ़ ही लेते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, दिमाग खराब किए हुए है ना। तो आप लोग पढ़ने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमाइनो एसिड्स की बात पूरा दिमाग में जाना चाहिए यार, ठीक है ना? यार बहुत देर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, थक गया हूँ, थोड़ा देर रेस्ट ले लेता हूँ। तब तक हम लोग अगले वीडियो का इंतजार नहीं करोगे क्या? यहीं पे सब खत्म कर दूंगा क्या? अभी तो पढ़ा दिया अमाइनो एसिड्स। अब क्या है? देखो देखो देखो, क्या बोला था अभी कि सर प्रोटीन की बात कर रहे थे सर, प्रोटीन की बात कर रहे थे सर। हाँ यार बिल्कुल कर रहा था। अब जरा मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूं? प्रोटीन की बात कर रहे थे, प्रोटीन की बात कर रहे थे कि सर हमने शुरू करी थी बात प्रोटीन की, और पहुंच गए कहां पे? अमाइनो एसिड्स पे। यहां पे पहुंच गए सर, जरा सुनना ध्यान से सुनना। अरे मेरे भाई अभी क्या बोला कि जब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स, कौन सा? अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हाई मॉलिक्यूलर वेट का मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, और वही कहलाएगा क्या? प्रोटीन। बताऊंगा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज नोन एज प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन
इसका मतलब आप समझ रहे हैं? एक बात समझो आप, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं पेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड, ये पेप्टाइड, इस तरह से जब बहुत सारे पेप्टाइड चेन आपस में कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज नोन एज क्या? प्रोटीन। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पेप्टाइड। और जब n नंबर ऑफ पेप्टाइड बनाएंगे तो ये मिलके पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होगा मेरे भाई, ये कहलाएगा प्रोटीन। तो आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिल रहा हूं प्रोटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मेरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा।